देखो पंडित जी, मेरी एकलौती बेटी है, उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरा हैसियत तो तुम देख ही सकते हो, गाड़ी बंगला सब कुछ है, और ये सब कुछ मैंने खुद बनाया है। इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे लड़के का पता लगाओ कि वाकई वो बहुत मेहनती हो। अरे वो बात मुझे अलग से और कहने की जरूरत नहीं है। ये रुपए दक्षिणा के तौर पर रखिए। अगर मनचाहा लड़का ढूंढ के दे सकते हो तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। पिताजी की उत्तेजना देखकर लगता है वो जल्द ही मेरी शादी करवा देंगे। देव के बारे में आज पिताजी को बताना ही होगा। अभी मैं चलता हूँ, ठीक है? क्या रे, कुछ बोलना है क्या बेटी? हाँ पिताजी। तो फिर खड़ी क्यों है, बता। मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ पिताजी। मैं उसी से शादी करूँगी। ऐसा क्या? शादी करूंगी बताने से क्या होता है? लड़का कैसा है वो तो मुझे देखना पड़ेगा। तू कल ही उस लड़के से मुझे मिलवा। ठीक है पिताजी। आखिर मेरी बेटी भी कीचड़ में जा गिरी। तुम क्या काम करते हो? आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। प्यार मोहब्बत से तो पेट नहीं चलता ना। मैंने पूछा क्या काम करते हो? काम करने का समय कहाँ है अंकल? आपकी बेटी की फोन उठाते उठाते ही दिन निकल जाता है, और ऊपर से अगर उसका फोन नहीं उठाया तो उसको समझाते समझाते मेरा ओवर ड्यूटी हो जाता है। क्या इसका मतलब तुम बेरोजगार हो, कोई काम नहीं करते? कोई बेरोजगार लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कराऊंगा। तुम अभी जा सकते हो। आप ये सब क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगी। आपने मिलने को कहा था, इसीलिए तो इसे यहाँ लेकर आई थी। देख, तू मेरी इकलौती बेटी है, तेरी सारी इच्छा पूरी करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुझे कोई बेरोजगार लड़के के हाथ में सौंप दूँ। मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरा दामाद भी एक व्यवसायी ही होगा। तू अंदर जा अभी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अब इसे एक मौका तो देकर देखिए ना। देखिएगा देखिएगा पिताजी, ये कर लेगा। नहीं नहीं नहीं, इस लड़के से काम धंधा नहीं होगा। हाँ, मैं अच्छा बिजनेस कर सकता हूँ। आप मुझे एक बार मौका देके देखिए, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनकर दिखाऊंगा। ठीक है, अगर तुम कर सकते हो तो फिर मेरी बेटी की भविष्य की चिंता करके एक मौका तुम्हें देकर ही देखता हूँ। मेरा तो इलेक्ट्रॉनिक्स का धंधा है। मेरे शोरूम में से मैं तुम्हें 3 प्रोडक्ट दूंगा। वो 3 प्रोडक्ट तुम्हें एक ही दिन में बेचकर दिखाना होगा। अगर ये कर सकते हो तो ही मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाऊंगा। अभी जाओ, कल सवेरे आकर शोरूम में से वो सामान लेकर जाना। यहीं पर रख दे। सुनो, ये 3 सामान तुम्हें बेचकर दिखाना होगा। क्या है इसमें? रूम क्लीनर है इसमें। ये 3 मशीन अगर आज बेच दिया तो मैं कल तुमसे अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा। अरे उसे लेकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पिताजी एक बहुत बड़ा व्यवसायी है। उसका बेटा मैं देवा खाली ये 3 मशीन नहीं बेच सकता क्या? तुम्हारा पिताजी व्यवसायी है तो किस चीज का धंधा है उनका? बहुत कुछ। कितना बताऊं आपको? फ्रिज, टीवी, एसी, ऐसे बहुत पुरानी चीजें खरीदते रहते हैं। मार्केट में बहुत बड़ा दुकान भी है पिताजी के। हैं? भंगार वाले? जी हाँ। क्या करूं मालिक, फॉलो करूं फिर इसको? हाँ, अच्छे से ध्यान रखना कहाँ कहाँ बेच रहा है ये। छिप कर जाना, पकड़े मत जाना कहीं। घर बार गंदा पड़ा है, सफाई करने में परेशानी हो रही है। कोई चिंता नहीं, आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक कमाल की मशीन। स्विच दबाने से ही घर का पूरा सफाई हो जाएगा। ट्रक भर के लाया था और बस 3 पीस ही बचा है। जल्दी से जल्दी आइए और लेकर जाइए ये धमाकेदार कमाल की मशीन। खत्म होने पर नहीं मिलेगा। नहीं, इस तरह नहीं होगा। सुबह से चिल्ला चिल्ला कर गला खराब हो गया है और एक भी मशीन नहीं बेच पाया। अरे भाई साहब, अरे रुकिए जरा। क्या बात है, बताइए। अच्छा भाभी जी, आपको झाड़ू लगाने से कष्ट होता है क्या? हाँ होती है ना। अब और कष्ट नहीं होगा। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक मैजिक मशीन। स्विच ऑन करने से ही घर पूरा साफ। आपके पति को बोलिए नहीं खरीदने के लिए, तो फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अरे बुद्धू, ये मेरा पति है क्या? मेरा दामाद है।
आप रुकिए अम्मा जी, इन जैसे लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। नहीं 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 दामाद जी, रहने दीजिए, इनके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसे सामान नहीं बेच सकता, कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। क्या हुआ रे, बता, क्यों फोन किया था मुझे? अरे भाई, तुझे तो सब कुछ पता ही है। मेरे ससुर ने मुझे चैलेंज किया है। ये सामान अगर आज के आज नहीं बेच पाया तो वो उसकी बेटी की शादी मुझसे नहीं करवाएगा यार। दोपहर 12 बजने को है, अभी तक एक भी सामान नहीं बेच पाया। तू तो गांव-गांव घूमकर कपड़े बेचता रहता है। तू मुझे कोई तरकीब बताना भाई, आखिर ये 3 प्रोडक्ट बेचूं तो बेचूं कैसे? अरे ये सब बातें पहले बताना चाहिए था ना। इतनी देर होने के बाद मुझे फोन कर रहा है तू। खैर जो भी हो, सुन, तुझे एक तरकीब बताता हूँ। तू जिस घर में जाएगा उसी घर में तेरा माल बिकेगा, एक भी घर नहीं छूटेगा। तूने ठीक ही कहा है, मुझसे थोड़ी गलती हो गई। अगर मैं सुबह ही तुझसे फोन पे बातचीत करके पूछ लिया होता तो फिर मुझे इतनी परेशानी नहीं होती। सेल्समैन हूँ भाई, सेल्समैन, बातें बेचकर खाता हूँ। सुन सुन, पास आ, बताता हूँ। वाह, तूने तो कमाल की तरकीब बताई। ट्राई करने से होगा ना? अरे कैसे नहीं होगा, 100% होगा। तू मुझसे क्लब में आके मिल, मैं ये तीनों सामान बेच कर आता हूँ। आ रही हूँ, आ रही हूँ। अरे ये कैसा पागल इंसान है, मेरे घर को पूरा गंदा कर दिया। अरे आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए, ये पकड़िए। अब ये क्या है? मैं इस कागज पर लिख कर दिया हूँ कि मैं 2 मिनट के अंदर इस मशीन के मदद से अगर इस गोबर को सफाई नहीं कर पाया तो फिर ये गोबर सारा मैं खुद चाट चाट कर साफ करूंगा। देखिए, नीचे मेरा साइन किया हुआ है। और अगर मैं साफ कर लिया तो फिर आपको ये मशीन खरीदनी पड़ेगी। कीमत सिर्फ 3000 रुपए। हाँ? अच्छा अच्छा, ठीक है, ठहरो तुम। जियो काके, इसका मतलब दोस्त की बातों में दम है। लगता है पैसे लाने गई है। ये लो। रोटी क्यों दे रही हो? अब खाली गोबर खाओगे तो कैसा लगेगा, इसीलिए रोटी ले आई। लो, रोटी लगा कर खाना। लगता है आपको मेरी बातें समझ नहीं आई। अगर इस मशीन के द्वारा सफाई नहीं कर पाया तो ही मैं खाऊंगा, ऐसा कहा है। बताइए, आपके यहाँ बिजली का बोर्ड कहाँ पर रखा है? 2 मिनट के अंदर मैं सारा साफ कर देता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी सारी बातें समझ रही हूँ। पर करंट का बोर्ड का क्या करोगे? हमारे इलाके में 2 दिन से करंट ही नहीं है। तो जब करंट ही नहीं है तो तुम इस फर्श के गोबर को मशीन से कैसे साफ करोगे? ये लो, रोटी और पानी से पूरी अच्छी तरह साफ करके चट कर जाओ। हाँ? बिजली नहीं है? हाँ नहीं है। अब और देर मत करो, चलो चलो शुरू करो। तेरी बात सुनने की वजह से मुझे गोबर खाना पड़ा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे सुनो, क्या अभी तक तुम इन्हें बेच नहीं पाए? अगर बिक गया होता तो क्या मैं तुम्हें यहाँ बुलाता? सीधा जाकर एकदम सुहाग रात में मिलता। अरे मैं क्या कह रहा था, सुनो ना, ये मशीन बहुत अच्छा मशीन है। शादी के बाद मेरे घर में आकर सफाई करते वक्त तुम्हें तो बहुत परेशानी होगी, इसलिए अभी से तुम अपने लिए एक मशीन खरीद लो। शादी के बाद ये मशीन ही सारा काम करेगा, तब सिर्फ तुम और मैं सारा वक्त बैठकर बातें करेंगे। वाह, तुमने तो ये बड़े पते की बात की है। दे दो मुझे दो। अच्छा, पिताजी ने कितनी कीमत देने को कही है? 3000 रुपए। अच्छा, ये लो 3000 रुपए।
अरे भाभी जी, क्या कर रही हो? अरे बस आंगन को झाड़ू लगा रही हूँ। इस तरह सफाई करना वाकई बहुत मेहनत का काम है। तकलीफ हो भी तो क्या कर सकती हूँ। तुम झाड़ू थोड़े ही न लगाओगे, मुझे ही तो लगाना होगा। अरे इस डब्बे में क्या है? देखिए तो जरा, ये है सफाई करने वाला मशीन। आपकी परेशानी मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए आपके लिए लाया। लाइए 3000 रुपए निकालिए। 3000 की कीमत में कौन सा झाड़ू देने वाली मशीन लाए हो तुम? देखूं मैं। बस बिजली की बोर्ड में इस मशीन का प्लग लगा दो और आप जैसी 10 लोगों की काम ये अकेला मशीन कर देगा। वाह, तब तो बड़ा अच्छा मशीन है ये। दे दो और इसके 1500 ले लेना। छी 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 छी, भाभी जी आप ये क्या कह रही है? थोड़ी देर पहले पड़ोस वाले गांव में एक मशीन 5000 का बेचकर आया हूँ। सिर्फ आपके लिए 3000 रुपए बताया। 3000 की ये मशीन मैं नहीं ले पाऊंगी। ठीक है, जाओ जाओ अपना मशीन लेते जाओ। सुनिए भाभी जी, आज के दिन में ना लोगों की मदद नहीं करना चाहिए। आपको तो महीने का 3000 रुपए सिर्फ सिरदर्द की दवाई के लिए लगता है। वो सरदर्द आपको ना हो, इसीलिए तो मैं ये मशीन लाया हूँ। आप तो मना कर रही हो मुझे। अच्छा रुको रुको, मैं 3000 लेकर आती हूँ। खैर, 2 तो बेच पाया हूँ, और एक कहाँ बेचूं? दिन तो ढलने को है। माँ, माँ, ओ माँ, क्या बात है, चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे 3000 रुपए देना जरा। 3000 रुपए क्यों दूं? क्या करोगे? देखो, तुम्हें झाड़ू लगाने में परेशानी होती है ना, इसलिए तुम्हारे लिए एक मशीन लेकर आया हूँ। बाप रे, मेरी तकलीफ के बारे में तुम कब से सोचने लग गए बेटा? आज से शुरू किया है, ठीक है? दो, पैसे दो, पैसे दो। अच्छा ठीक है, बहुत हो गया। रुक जा, पैसे लेकर आती हूँ। क्या बात है, तुम ऐसे सज धज कर? बेच दिया है मैंने। आपका दिया हुआ 3 प्रोडक्ट ही मैंने बेच डाला। दीजिए, अब तो आपकी बेटी की हाथ मेरे हाथ में दीजिए। नहीं नहीं, शादी मैं तुमसे नहीं करवा सकता। शादी नहीं करवाएंगे मतलब? आपने तो मुझसे वादा किया था। आपका दिया हुआ 3 मशीनें अगर मैंने बेच दिया तो ही आपकी बेटी से मुझसे शादी करवाएंगे, ऐसा ही आपने कहा था। तो क्या तुम बेच पाए हो? और नहीं तो क्या, मेरा पापा मशहूर व्यवसायी है और मैं हूँ उनका बेटा। आपका दिया हुआ वो मामूली 3 मशीन नहीं बेच सकता क्या? ये लीजिए, आपके तीनों मशीनों के दाम 9000 रुपए। ए बादल, इधर आना जरा। ये तीनों मशीनें कहाँ कहाँ बेचा है बताना जरा। एक मशीन बेचा है पड़ोस वाली भाभी के पास, एक बेचा है आपकी बेटी को, और एक घर में ही रखा है। मतलब मैंने कहाँ कहाँ मशीन बेचा है, तुम्हें कैसे पता चला? उसे नहीं पता होगा। तुम मेरी बेटी से शादी करोगे और तुम कितने बड़े व्यापारी हो ये मैं जांच भी नहीं करूंगा। कल ये पूरा दिन तुम्हारे पीछे पीछे घुमा है। तुमने कहाँ कहाँ बेचा है वो देखने के लिए। मुझे जो देखना था देख लिया। खुद के ही घर में खुद का सामान बेचकर बड़ा व्यापारी बनने चला था। चला, तुमसे अपनी बेटी की शादी नहीं करवा सकता। निकल जाओ मेरे घर से। रुकिए, आपको जो कहना था कह दिए। अब मेरी बात थोड़ा सुनिए। तुम्हारा अब भी कुछ कहना बाकी है? जी बिल्कुल है। आपने मुझे 3 मशीन दिए थे, मैंने एक मशीन मेरे घर में रखा है, सिर्फ ये जानने के लिए कि यह मशीन जो मैं सबको बेच रहा हूँ वो मशीन वाकई कितना अच्छा है ये जांचने के लिए। और वो भाभी मोहल्ले की सबसे कंजूस महिला है जो एक ऑमलेट बनाकर चारों मिलकर खाते हैं। 1 रुपए खर्च करने में 7 बार सोचती है। उस कंजूस भाभी के पास मैं अपना प्रोडक्ट बेचकर ये साबित कर दिया है कि मैं कितना बड़ा व्यापारी हूँ। ठीक है, ये दोनों मैं मान लेता हूँ, लेकिन मेरी बेटी के पास किस लिए बेचा है? आपका ही प्रोडक्ट आपकी ही बेटी के पास मैंने बेचकर ये साबित करने की कोशिश की है कि मैंने जिस कंपनी से सामान खरीदा है उसी कंपनी को वापस मैं मुनाफे में बेच सकता हूँ। हैं? हाँ, अब तो करवाइएगा आपकी बेटी से मेरी शादी।